पे जो टैंकर जो आप बात कर रहे थे, वो हाँ टैंकर के बारे में भी थोड़ा सा लोगों को पता चलना जरूरी है कि ये टैंकर क्यों होता है। मतलब वो जो मेटाबॉलिज्म का कैपेसिटी है और वो क्यों डेंजरस है। मतलब एक्चुअली पीते तो ज्यादा है, होता तो कुछ नहीं, लेकिन उसके जो इफेक्ट बॉडी पे बाद में होने वाले वो कैसे होते हैं। देखिए, हम हम जो खाते हैं, हमने लीवर का एग्जांपल दिया था कि हम जो कुछ भी बॉडी में डालते हैं तो वो लीवर में जाके मेटाबोलाइज होता है। सिंपल सी बात है। कुछ लोगों को बहुत पानी पीने लगता है, कुछ लोगों को कम पानी पी लगता है, बराबर है। तो कुछ लोगों की प्यास कम है, कुछ लोगों की प्यास ज्यादा है। वैसे ही कुछ लोग जब शराब लेते हैं तो उनके बॉडी में उसका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होता है, वो बहुत फास्ट डिग्रेड होता है और यूरिन के थ्रू, वो किडनी के थ्रू उसको बाहर फेंका जाता है। तो उनको बहुत ज्यादा दारू पीने के बाद भी उनको इफेक्ट जो है, जो मेंटल इफेक्ट्स है, वो कम होते हैं। लोगों को क्या लगता है, इसको नहीं चढ़ती है मतलब उसको कुछ नहीं हो रहा। वैसा नहीं है, उसको नहीं चढ़ती मतलब उसके मेंटल इफेक्ट नहीं हो रहे। लेकिन शराब एक केमिकल है, और ऐसा केमिकल नहीं है जो हमारे कुछ अच्छे के लिए बनाया है। हम्म कोई भी एक्सटर्नल केमिकल हमारे बॉडी में जाता है तो वो डैमेज करता ही है। वो पूरे जो रास्ते से जाता है वहां पे एसिडिटी करेगा, वहां पे डैमेज करेगा, लीवर पे डैमेज करेगा, तो डैमेज वो होता ही है। तो जो टैंकर वाले लोग हैं, उनको बॉडी में डैमेज होता है। शायद हमको उस दिन नहीं दिखे, शायद हमको 6 महीने बाद दिखे, 1 साल बाद दिखे, लेकिन उनको डैमेज होता ही है। और वो ज्यादा होता है। और वो ज्यादा होता है। और एक धारणा है, लोगों को क्या लगता है, मैं इंग्लिश पीता हूं इसलिए मुझे कम डैमेज होगा, और मैं देसी पीता हूं इसलिए इसको ज्यादा डैमेज होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम्म सिंपल बियर पीने वाला भी आदमी मर सकता है। मैं सिंपल बियर भी सिंपल नहीं है, बियर भी अल्कोहल है, वाइन भी अल्कोहल है, विस्की, रम, वोडका, टकीला, वो संतरा नारंगी, देशी फुगा, सब अल्कोहल है। तो हमारे बॉडी को ये नहीं समझता कि कौन सा अल्कोहल आ रहा है या कौन से ब्रांड का आ रहा है, वो बॉडी को डैमेज करता ही है। डेफिनेटली, बहुत अच्छे से आपने बताया। तो यहाँ पे जो है, अगर यहाँ पे कोई लोग है या फिर उनके फैमिली मेंबर्स है जो अल्कोहल लेना, जिन्होंने चालू किया है, अल्कोहल ले रहे थे, तो अभी ये कैसे वो पता चल सकता है उनको कि ये अभी मतलब बीमारी की तरफ बढ़ गया है। जो सोशल ड्रिंकिंग था या फिर ओकेजनल ड्रिंकिंग था, वो अब बीमारी हो चुकी है। ये रिलेटिव्स कैसे पहचान सकते सिंपल है, देखो। हाँ, अगर मेरा मेरा दोस्त या मेरा भाई या मेरा पति या मेरे पिताजी जो भी है या मेरा लड़का, जो पहले कभी भी लेता था, कभी तो मतलब 1 महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार, और वो एक आधा पेग लेता था, चलो 30 ml लेता था, 60 ml लेता, अगर उसका उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, मतलब अगर वो अभी जो महीने में 2 या 3 बार लेना चालू करे या हफ्ते में 2-3 बार लेना चालू करे, एक, दूसरी, उसकी क्वांटिटी अगर बढ़ रही है, मतलब 30 ml वाला 60 पे जा रहा है, 60 वाला 90 पे जा रहा है, तो एक फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, इंटेंसिटी मतलब क्वांटिटी बढ़ रही है, और ड्यूरेशन बढ़ रहा है, मतलब जो रात को लेता था वो कभी कभी इस दोपहर संडे को आफ्टरनून में लेना चालू करे या सुबह भी लेना चालू करे। तो इंटेंसी, फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन अगर बढ़ रहा है तो ये वार्निंग बेल्स है, नंबर 1। दूसरा ऐसा है कि अगर ये ले रहा है और उसके दिमाग में, ये खुद को क्वेश्चन पूछो, वो बाकी परिजनों को छोड़ दो। अगर मैं, मेरे दिमाग में बहुत सारा वक्त मैं आज शाम को कहाँ पीने वाला हूं, इस विचार में अगर मैं हूं, तो मैं एडिक्ट हूं। जिस आदमी को रोज दारू पीने की इच्छा होती है, या जिस आदमी की दारू पीने की इच्छा रेगुलरली बढ़ती जा रही है, वो एडिक्ट है। लोग बोलते हैं कि मैं अगर रास्ते पे कहा, मैं क्या रास्ते पे नीचे गिरा हूं, या मैंने किसी को क्या मारा, मैंने कहा झगड़ा किया, मैं तो रोज काम पे जाता हूँ, मैं पैसा बराबर कमा के लाता हूँ, तो आप मुझे एडिक्ट क्यों बोल रहे हैं। तो ये बात समझ लो, आप वहां तक, आप अभी तक नहीं पहुंचे हैं, वहां तक पहुंचने वाले हो। लेकिन अगर आप एग्जाम्पल लो, अगर मेरा ऑफिस 5 बजे छुटता है, 5 बजे मैं ऑफिस से घर आता हूँ, और दोपहर के लंच के बाद ही मेरे दिमाग में ये चालू हो जाना कि आज शाम को ना, ये अपना जो हमेशा का बार है ना, वहां पे जाके बैठेंगे, और ये दोनों दोस्तों को फोन करेंगे और उनसे बात करेंगे। तो दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि आज शाम को मैं कहाँ पीने वाला हूँ, कौन सा ब्रांड पीने वाला हूँ, तो इसका मतलब मेरा दिमाग ऑक्यूपाइड है अल्कोहल की वजह से, और मैं एडिक्ट हो रहा हूँ, नंबर 1। नंबर 2, अगर मैं पी रहा हूं और अगर मुझे अल्कोहल नहीं मिलता, हाँ, तो अगर उसके मुझे इफेक्ट्स दिख रहे,
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं, चलो मैंने लास्ट 3 दिन पिए है, आज नहीं पिया और आज मुझे नींद नहीं आ रही है, हाँ मुझे भूख नहीं लगी, मैंने आज, बोलो बोलते मैं दारू पीता हूँ तो अच्छे से खाना खाता हूँ, और नहीं पीता तो मुझे भूख नहीं लगती। तो अगर मैं दारू पीता हूँ और मुझे भूख नहीं पीता और मुझे भूख नहीं लगती, मुझे नींद नहीं आती, मेरी बॉडी अगर शिवर कर रही है, ट्रेमर्स को बोलते हैं, आप देख लो, बहुत लोगों को सुबह ना चाय भी नहीं पीने आती। वो सुबह सुबह जाके पहले उसको मराठी में उतारा बोलते, कि पहले एक पैक डाल के आते फिर ही वो खड़ा हो सकते हैं। तो अगर मुझे मॉर्निंग ड्रिंक, आई ओपनर जिसको बोलते हैं, अगर मुझे मॉर्निंग ड्रिंक की जरूरत पड़ रही है, अगर मैं ड्रिंक नहीं ले रहा और उसको मुझे ट्रेमर्स आ रहे, तो मुझे, मैं एडिक्ट हूँ। सो एक हो गया डिपेंडेंस, एक हो गया टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब मेरी क्वांटिटी बढ़ते जा रही है, मैं अभी पहले आधे क्वार्टर वाला 1.25 क्वार्टर पहुंच रहा हूँ। और विड्रॉल, अगर मैं नहीं पीता हूँ और मुझे वो सारे इफेक्ट्स लग रहे हैं जो, और मुझे क्रेविंग हो रही है, मतलब मुझे इच्छा हो रही है। और एक बात, अगर ये सब मुझे हो रहा है और मुझे कोई बता रहा है कि भाई दारू कम कर, शराब छोड़ दे, बहुत हो गया, और मैं चिड़चिड़ापन कर रहा हूँ, मैं उनसे झगड़े कर रहा हूँ, मैं उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ कि नहीं नहीं मैं कितना, जैसे मैं बोला कि मैं कोई बेवड़ा थोड़ी हूँ। तो अगर मैं उनसे झगड़ा कर रहा हूँ और इस सब की वजह से मुझे सोशल, मतलब मेरी सोशल लाइफ, मेरे ऑफिस, मेरे कलीग्स, मेरे मेरे दोस्त, तो मेरे सोशल, मेरे ऑक्यूपेशनल, मतलब जो मैं काम कर रहा हूँ, जैसे मैं टीचर हूँ और मुझे पीने की वजह से मेरे स्कूल में एब्सेंटीज हो रही है, या मैं डॉक्टर हूँ और मेरे पीने की वजह से मैं पेशेंट ठीक से नहीं देख पा रहा, तो मेरे ऑक्यूपेशन पे अफेक्ट कर रहा है। सोशियो ऑक्यूपेशनल इम्पेयरमेंट, मतलब मेरे सोशल और मेरे ऑक्यूपेशन पे उसका इफेक्ट आ रहा है, तो मैं एडिक्ट हूँ।